हेलो दोस्तों। आज क्या हुआ ये सबको ही पता है। क्या बोलना उसके ऊपर कुछ भी नहीं सोच रहा। बेसिकली एवरीबडी इज़ इन शॉक। हर जगह वही आ रहा है एंड नोबडी नोज व्हाट वाज द रीज़न। कोई बोल रहा है कि मेंटल प्रॉब्लम था या डिप्रेशन में था एंड ऑल दैट। एंड इफ़ इट इज़ रियली ट्रू तो ये प्रॉब्लम सिर्फ उसकी नहीं थी। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों की है आज भी, स्पेशली आज के टाइम में। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स, बट आई नो बिकॉज आई एम अ सी ए स्टूडेंट। आई वॉज अ सी ए स्टूडेंट, तो इस सब चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। एंड आई वॉज लकी इनफ दैट आई हैव पीपल अराउंड मी जिससे मैं बात कर सकती थी। आई ट्रस्ट देम। लोग बोलते कि यार बात करो या सामने वाले का बिहेवियर समझ के उससे बात करो अगर वो प्रॉब्लम में है तो, बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स ना, इट नीड अंडरस्टैंडिंग। एक ट्रस्ट होना चाहिए किसी के भी ऊपर कुछ भी तुम्हें खुल के बोलने के लिए, कि वो तुम्हें जज नहीं करेगा, वो तुम्हारे लिए सही डिसीजंस लेगा। और ये ट्रस्ट जो है ना दोस्तों, ये बहुत कम लोगों के ऊपर बचा है आज। दैट्स वाई अगर आपको खुद का ही दोस्त बनना पड़ेगा। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समबडी, इट्स गुड, इट्स रियली गुड। बट सिर्फ कोई नहीं मिला तो मतलब आप सुसाइड नहीं कर सकते ना। आपको ही आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना है। जितना भी आप इंडिपेंडेंट बनोगे ना इस मैटर में, एंड आज अगर आप उस पोजीशन में नहीं हो या इतना नहीं हो तो प्लीज़ अपने माइंड को अभी से ही ट्रेन करना शुरू करो कि हाउ टू थिंक, हाउ टू मैनेज। क्योंकि अपने दिमाग को अगर वो आदत नहीं है एंड आप उस चीज़ में एक बार घुस गए ना, तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। एंड इट्स ओके कि अगर आपके आजू बाजू कोई नहीं है, आपके हाथ में फ़ोन है, उसमें यूट्यूब है, प्लीज़ सर्च फॉर गुड थिंग्स, गुड मैसेजेस जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको कुछ समझा रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब दोज पीपल, उनको कंटिन्यूसली सुनते रहिए एवरी डे। आप डिप्रेशन में हो या ना हो, किसी के लिए वेट मत कीजिए प्लीज़। आप माइनर चीज़ के लिए टेंशन में हो, मेजर चीज़ के लिए टेंशन में हो, प्लीज़ 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 डोंट वेट फॉर एनीबडी। एंड अपने आप को ही ऐसा बना लो कि दूसरे आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके कि वो कोई भी बात आपसे शेयर कर सकते। मतलब मैंने अपने आप को उस जैसा बनाया है कि आज अगर मेरे दोस्त आके मुझसे कुछ भी शेयर करते हैं एंड आई फील दैट दे आर कंफर्टेबल विद मी कुछ भी शेयर करने के लिए। दे डोंट फील कि मैं उन्हें जज करूँगी या मैं उन्हें कुछ बोलूँगी या गलत एडवाइस दूंगी। मैं रादर कुछ बोलती ही नहीं हूँ, आई जस्ट लिसन। लिसनिंग ऐसी क्वालिटी है ना कि एवरीबडी आपको एडवाइस करेंगे, ऐसा कर ले वैसा कर ले, कोई आपको सुनेगा नहीं। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्या चल रहा है तेरे मन में यार, बोल। ये कोई बोलने वाला नहीं होता। तो सुनने की आदत डालो कि लोग क्या बोल रहे, सुनो उनको एडवाइस करने से पहले, उन्हें जज करने से पहले। और आप खुद भी वो लोग बन सकते हो, तो वो लोग बनो। एंड खुद के लिए, मैं दूसरों के लिए नहीं बोल सकती कि आप ढूंढो उन्हें जाके, नहीं, खुद के लिए वो बनो। किसी का वेट मत करो। यूट्यूब पे बोलो, गूगल, एवरीबडी, मतलब बहुत सारे लोग बैठे हैं यार इस मैटर में आपको हेल्प करने के लिए। आपके आजू बाजू वो होना ज़रूरी नहीं है। प्लीज़ ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहो। यूट्यूब पे आप हज़ारों लोगों के पॉजिटिव चीज़ों के कांटेक्ट में रह सकते हो। एंड सेकेंड थिंग कि मुझे इन सब का मेन रीज़न क्या लगता है कि दैट इज़ पेशेंस। पेशेंस ही नहीं है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबडी एल्स। मैं अपने ही बारे में बात करी, क्योंकि मैं अपने ही बारे में बात कर सकती हूँ। मैं दूसरों को जज नहीं कर सकती, या दूसरों के बारे में मुझे नहीं पता यार। मुझे अपने आप में वो नोटिस होती है कि मुझ में भी पेशेंस कितना कम है। एंड यू वोंट बिलीव, आई एम ट्राइंग
आई एम ट्राइंग हार्ड टू मेंटेन दैट, आई एम ट्राइंग हार्ड टू लेट गो ऑफ थिंग्स, सब कुछ लाइटली लेने का सोच रही हूँ या उसकी कोशिश कर रही हूँ। पैसे पैसे है ओके, नहीं है ओके, तुम्हारे पास काम है ओके, नहीं है ओके, तुम्हारे पास दोस्त है ठीक है, नहीं है ठीक है। सो पेशेंस इज द की टू एवरीथिंग। लाइफ में चीजें आएंगी तो जाएंगी भी, और जाएंगी तो आएंगी भी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। मतलब जब मैंने ये न्यूज़ सुनी, आई वॉज विथ माई फ्रेंड्स, मेरा ध्यान ही नहीं था, मतलब मैं उनके साथ थी बट मेरे दिमाग में ना बहुत डिस्टर्बिंग हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि उसके जितना, मतलब 34 ईयर्स के वो थे, और उस एज में कोई मरता नहीं है, नहीं बहुत मरे होंगे यार, बहुत मरे होंगे, उससे कम एज में भी लोग मरते हैं। बट द रीज़न, मतलब सुसाइड इज अ थिंग कि मतलब रियली हम उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं यार। फेम, मनी किसको नहीं चाहिए आज की दुनिया में, किसको नहीं चाहिए। एंड द पर्सन हु हैव एवरीथिंग, कितनी अच्छी मूवीज बना रहा था वो, उसका वो छिछोरे का डायलॉग कि फेल होने का प्लान किसी के पास नहीं है, पास होने के बाद की चीजें सबके पास है। दैट डायलॉग, मतलब वो पिक्चर में मैं खुद रोई हूँ यार, क्या एक्टिंग की है उसने। एंड बट आई डोंट नो, उसके होता है यार बहुत लोगों के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ना, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है तुम नहीं बता सकते, तुम सही में कुछ जज नहीं कर सकते। इट डजेंट मैटर वो कितना सक्सेसफुल है, इट डजेंट मैटर वो कितने पैसे कमा रहा है, कितनी गाड़ियां है, कुछ मैटर नहीं करता, सब धरा का धरा रह जाता है। एंड बिलीव मी, सब बोलते हैं 2020 खराब है, 2020 खराब है, बट आई रियली फील कि 2020 ना हमें रियलिटी दिखा रहा है। इट्स अ रियलिटी चेक कि रुको, जस्ट स्टॉप, सोचो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू रियली नीड टू डू इन योर लाइफ। ये जो 2020 है ना, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा है जो हम भूल जाते हैं। एंड इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आजू बाजू के लोगों को देखें, वो क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ना जो डिप्रेशन में होता है उसे भी नहीं पता होता कि यार क्या चल रहा है यार, मतलब मैं क्यों इतना स्टूपिड सा बिहेव कर रहा हूँ, या मैं क्यों इतनी स्टूपिड सी सोच रख रही हूँ, या मैं इतनी सी बात पे क्यों, मतलब ये तो बचकानी हरकतें हैं, ये तो बचपन, मतलब मैं क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब बच्चों जैसी हरकतें बोल बोल के हम उसे इग्नोर कर देते हैं, एंड जब वो पूरा सर पे चढ़ जाता है तब हम बच्चों से भी बदतर बिहेव करने लग जाते हैं। मतलब उनसे भी इतना गिरा हुआ सोचते हैं या कुछ भी सोचते हैं यार। आई फील, आई नो कि इतने नेगेटिव चीजें दिमाग में चलती है कि तुम नहीं सोच सकते, तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो द ओनली वे इज दैट कि बिकॉज मैंने वो चीज़ फॉलो की, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सर्च फॉर समथिंग गुड इन यूट्यूब और समथिंग एल्स, जो भी सोशल मीडिया है। नेगेटिविटी को छोड़ के ना अच्छी चीज़ें भी है यूट्यूब पे, ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव चीज़ें ही है। एंड आफ्टर दैट यू फील सम गुड इन यू, तो ऐसे कोई इंसान को आप ढूंढ सकते हो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जिस पे आप बात कर सकते हो। तो एक तो वो आप खुद इंसान बनिए, सबसे पहली बात कि लोग आप पे ऊपर ट्रस्ट करें, आप उनकी बातें सुने समझे, सुने मेनली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो हमें नहीं समझ आती, कि सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि सामने वाला क्या बोल रहा है बिना किसी जजमेंट के उसे शांति से बैठ के सुनो कि ठीक है तेरी क्या प्रॉब्लम है, कितनी भी बचकानी प्रॉब्लम हो यार उसको बोलो इट्स ओके, सबके साथ होता है, यू आर नॉट न्यू, कोई ये बचकानी हरकतें नहीं है। क्योंकि बचपन से लेके बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे माइंड में डाल दी जाती हैं, एंड पेरेंट्स भी ऑफ कोर्स वो कोई इंटेंशनली नहीं करते, क्योंकि उनके माइंड में भी बचपन से वही डाला जाता है। एंड बट उनके टाइम पे वो चीज़ें इतनी अफेक्ट नहीं की थी शायद, बट अब वो चीज़ें अफेक्ट करने लग गई हैं। सो वी शुड केयरफुल कि हम क्या बोल रहे हैं, किसी को क्या चिढ़ा रहे हैं, किस हद तक चिढ़ा रहे हैं, या किसको किस बात से जज कर रहे हैं, या
कोई अपने लाइफ में ग्रो कर रहा है तो हम उसे देख के इंस्पायर हो रहे हैं अपनी एक्टिव, या उसके लाइक उसको देख के खुश हो रहे हैं, या उसको ये सोच रहे हैं कि यार ये कम नीचे आएगा तो मैं ऊपर जाऊं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। एंड पता है क्या मेन चीज क्या है, कि जो रूट कॉज होता है ना वो कुछ और ही होता है और हम कोशिश कुछ और ही कर रहे होते हैं। डिप्रेशन हमने एक बात बोल दी, बट उसके एन नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, एन नंबर ऑफ रूट्स होते हैं जो हम देखते ही नहीं है, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। डिप्रेशन व्हाट इज मीन बाय डिप्रेशन, व्हाट इज मीन बाय डिप्रेशन, उसका क्या रूट कॉज है, उसके ऊपर अगर कोई बात करे तो कोई मतलब, या उसके ऊपर हम सोचे कि अगर मुझे ऐसा सर्टन फील हो रहा है, 1 घंटा बिताओ ना यार अपने साथ, अगर मुझे ऐसा आज फील हो रहा है तो क्यों फील हो रहा है, व्हाट इज द रूट कॉज। ऊपर ऊपर डिप्रेशन डिप्रेशन बोल के गोलियां खा ली, दारू दारू पी ली, सिगरेट पी ली, भाई दोस्तों के साथ चिल मार लिया, हाँ मेरा मूड ठीक हो गया। नहीं, प्रॉब्लम वहीं के वहीं है। आज दोस्तों के साथ घूमोगे, कल गर्लफ्रेंड के साथ घूमोगे या बॉयफ्रेंड के साथ घूमोगे, कल मम्मी पापा के साथ रहोगे, कभी दारू पियोगे, कभी मूवी देख लोगे, प्रॉब्लम वहीं के वहीं है। ऑल दीज मतलब तुम खुश होने के लिए किसी के साथ रह रहे हो, तुम खुश हो इसीलिए दूसरों के साथ रहना सीखो ना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। किसी के साथ होने से अच्छा लगता है, ओके फाइन, बट फिर उसके बाद ध्यान हट गया ना तुम्हारा ध्यान उस चीज से। अब ट्राई टू फाइंड आउट एज अ थर्ड पर्सन, जब किसी को एडवाइस करते हो, अपने दोस्त को एडवाइस करते हो, तो सही एडवाइस करते हो ना, तो वही दोस्त खुद का क्यों नहीं बनते, क्यों अपने आप को एक थर्ड पर्सन की तरह देख के सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। एंड मैं ये कोई मैं कोई ऐसे किसी की बात छाप के या कुछ करके नहीं बोल रही, आई हैव ट्राइड इट माई सेल्फ। क्या प्रॉब्लम एंड नहीं सॉल्व हो रही, नहीं समझ आ रहा ना प्रॉब्लम, गिव इट सम टाइम, पेशेंस, प्लीज हैव पेशेंस। टाइम बदलता है, टाइम बदलता है बहुत। जिंदगी है यार, खत्म हो गई तो उसके बाद तुम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, पर जब तक है तब तक तो कुछ कर सकते हो ना। एंड प्लीज प्लीज लोगों को ना किसी भी चीज के लिए जज मत करो, या किसी भी चीज से उनको ऊपर नीचे। लाइफ को देखो यार, लाइफ को देखो, पैसा ना इज जस्ट फॉर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, दैट्स इट। एंड प्लीज उसको वहीं तक रखो। आई डोंट नो उस पर्सन ने क्यों ऐसा किया, इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग यार, इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। मतलब एवरी टाइम उसका फोटो सामने आ रहा है ना, एवरी टाइम कुछ ना कुछ बोल रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा है, तो एवरी टाइम शॉक में जा रहा है इंसान, एवरी टाइम कि क्यों, मतलब क्या, क्यों ऐसा हुआ यार, क्यों। बिकॉज ही इज सो ब्रिलियंट एक्टर, मतलब वो अभी बोल सकते हैं कि बहुत लॉन्ग वे जाना था यार उसको, बट यहीं अगर वो किसी बीमारी से मरता ना तो हो सकता है लोगों को इतना नहीं लगता शौक। बट एक सक्सेसफुल इंसान, एक जहां लोग पहुंचना चाहते हैं, वो इंसान अगर जाके ये स्टेप उठाता है, देन वी रियली नीड टू थिंक कि क्या चल रहा है। इट्स रियली नोबडी कांट एक्सप्रेस दिस, कि क्या बोलना है, क्या सॉल्यूशन है, मतलब क्या सोच के उसने ये स्टेप उठाया होगा ना, मतलब इस लेवल का क्या चल रहा होगा उसके माइंड में कि उसे ये स्टेप उठाना पड़ा। एंड स्पेशली ऑफ कोर्स ये सब के लिए ही मैसेज है, बट स्पेशली सीए स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज आई वॉज, तो आई नो क्या चलता है दिमाग में, कितने बार ये चीज़ें दिमाग में आती है कि साथ वाला पास हो गया, मैं नहीं हो रहा, वो आज यहाँ जॉब कर रहा है, मैं नहीं कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, या मैं नहीं कर रही हूँ, या अगर मैं इस अटेम्प्ट में निकल जाती तो शायद मेरा करियर सेट हो जाता है, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। एंड उस एग्जाम्स के थॉट में आप इतने कॉन्फाइन हो जाते हो, इतने ज़्यादा उसमें डूब जाते हो ना, आपको दुनिया समझ में नहीं आती, कुछ भी समझ नहीं आता, ऐसा लगता है बस यही है, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होने वाला। ऑफ कोर्स उस टाइम पे वही थॉट्स रहते हैं तो आते ही भी है, बट एग्जाम्स और अपने आप को दूर रखना बहुत ज़रूरी है। एंड आई हैव गॉन थ्रू दिस, तो आई नो
कि जब मैंने उस चीज़ को अपने आप से अलग किया कॉन्शियसली, मतलब समझ के कि येस आई हैव अ प्रॉब्लम, एंड मेरा नेचर थैंक गॉड ऐसा है कि, एंड मेरे आजू बाजू भी लोग ऐसे हैं कि अगर मेरी शक्ल उतरती है या कुछ भी मेरे दिमाग में चलता है तो मेरी शक्ल पे आ जाता है, एंड मेरे आजू बाजू के लोगों को वो समझता है, दे आस्क मी, एंड आई एम रियली लकी फॉर दैट। तो मैं आपको सिर्फ 2 ही बातें बोलूँगी कि प्लीज़ हैव पेशेंस इन योर लाइफ। सेकेंड थिंग, अगर आपको कुछ भी थोड़ा कम फील हो रहा है ना, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में की कोशिश करो, और उसके लिए बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बैठे हैं, जस्ट लिसन टू देम। आपके पास अगर कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है जिससे आप शेयर कर सको, या आप अकेले रहते हो, आपके पास, आपको डाउन फील हो रहा है, आपके आजू बाजू कोई नहीं है, तो प्लीज़ स्टार्ट बड़े से वीडियो, बड़े से टीवी पे या लैपटॉप पे लगा के शुरू कर दो यार। लोगों की अच्छी बात है, या वो जो अच्छा बता रहे, या जो अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करने के लिए, हो सकता है आप उनकी कोई बात सुन के आपके दिमाग का जो भी, क्योंकि हम ना गलत थॉट प्रोसेस से ही चीजें करते एक्चुअल रियल में आप देखोगे ना तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इट्स ऑल हियर, इट्स ऑल हियर। और क्या पता किसी की कोई बात आपको हिट कर जाए और आपको उस बात का सोल्यूशन मिल जाए और लाइफ सुधर जाए, लाइफ ठीक हो जाए, वो टाइम निकल जाए। बस और मुझे कुछ नहीं बोलना आपको। ऑफ कोर्स आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये बात तो मैं बोलने ही मतलब बोलूँगी ही कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझसे भी बात कर सकते हो। आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। क्या पता आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालते निकालते मुझे मेरी भी लाइफ के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाए। यू नेवर नो, क्योंकि जो सिखाता है ऑफ कोर्स उसकी ज़्यादा ग्रोथ होती है। डबल टाइम को पढ़ने में मिलता है, सीखने में मिलता है, बोलने में मिलता है, सब कुछ। तो यस, आज का दिन मतलब इट्स रियली शॉकिंग, इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। सो प्लीज़ हैव पेशेंस इन लाइफ, एंड प्लीज़ लाइफ को इम्पोर्टेंस दो। दैट्स इट। लोगों को इम्पोर्टेंस दो और कुछ नहीं।